How are you all? Today I am going to discuss very important topic of psychology, that is psychophysics. These are the quick notes for the undergraduate students who are appearing for the exam of psychology. So what is psychophysics? First we must know that it is the relationship between the stimuli and the perceived sensations. So Gustav Fechner was the pioneer of this term. He published his book titled Elemente der Psychophysik, and there he talked about psychophysics methods. So, psychophysical methods, these are the set of procedures through which sensory thresholds are determined. Here we will talk about Weber's law. Weber's law basically is a principle. ये एक सिद्धांत है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई एंड द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. सो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं थ्रू योर सेंसेस एंड गिव रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ द स्टिमुलाई, तो जैसे ही आपको वो फील होती है चीज़, उसको हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बोलते हैं. तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज़ द मिनिमम डिफरेंस इन स्टिमुलाई इंटेंसिटी विच इज़ नीडेड फॉर द पर्सन टू डिटेक्ट अ चेंज. जैसे ही आपको रियल डिफरेंस बोलते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा आई, एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू द constant proportion of the stimulus intensity. So this is denoted by this formula. So now we will talk about different methods. We will talk about different types of psychophysical methods. First is method of limits. So method of limits is where you present the stimuli in ascending or descending order to find the threshold at which the person starts or stop noticing a stimuli. So now we will talk about different psychophysical methods. Psychophysical methods में सबसे पहले आता है method of limits. Method of limits is what? Where you present the stimuli in ascending, either ascending or descending order to find the threshold at which the person starts or stop noticing a stimuli. That means कि जब आप कोई भी stimuli present करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टू हाई लेवल एंड फ्रॉम हाई लेवल टू द लोअर लेवल. तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स. तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे? फर्स्ट इज स्टिमुलाई which is given stepwise, ascending or descending, as I have already told you. Then the subject indicate whether they have detected something or नॉट डिटेक्टेड. जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड. और जैसे ही वो कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ नहीं पता लग रही है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट. एंड दिस इज़ द मेथड ऑफ लिमिट्स. हेयर वेरियस and several trials are conducted. The advantages of this method of limits is it is very quick, it is efficient and easy to conduct, very easy to conduct. इसको आपने सिर्फ ascending descending order में set करके आपको इस experiment को So the disadvantages are this method is prone to habituation, because जब आप कोई चीज़ को ascending descending order में present करना शुरू करते हैं, it becomes your habit. और habit से क्या होता है, हम कई बार biasness ले आते हैं अपने तरीक़ों में और अपने way of प्रेजेंटिंग द स्टिमुलाई में. अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. लाइक हियरिंग टेस्ट. हियरिंग टेस्ट में क्या होता है, व्हेन स्टिमुलस इज़ प्रेजेंटेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स आपको लो से जब हाई वॉइस पे उसको सुनवाते हैं, आप हियर करते हो कुछ. जैसे ही आप हियर करते हो, वो पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे आप डिटेक्ट करते हो दैट यू हैव हर्ड समथिंग, और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहे हैं. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब आप कोई चीज़ हाई नोट से नीचे तक लेके आएंगे और जहाँ पे आपको सुनना बंद हो जाएगा, डिटेक्ट करना बंद हो जाएगा, उसको हम पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड बोलते हैं. और ये पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड
जो है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये मेथड ऑफ लिमिट्स का प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह से विजुअल सेंसिटिविटी है, जैसे कि कोई चीज़ को आप परसीव कर रहे हैं तो जिस जगह पे आपको एग्जैक्टली क्लियर चीज़ नज़र आनी शुरू होती है, दैट पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ थ्रेशहोल्ड, and where you stop visualizing something, that point of threshold is इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसको बहुत अगर कॉमन एग्जाम्पल से सोचे, जब आप आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो विजन के लिए, विजन चेक करने के लिए आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं एंड दे आस्क यू वेदर यू आर वॉचिंग समथिंग, आपको कुछ नज़र आ रहा है, आप उसको पढ़ के दिखाइए। तो जिस पॉइंट पे आप उसको विजुअलाइज करते हैं वो पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड है। दिस इज़ नोन एज मेथड ऑफ लिमिट्स। ओके, एंड उसी तरह से जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में होता है। और उसके बाद आता है टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी में भी जब आप कोई चीज़ तो टेम्परेचर चेक वेदर इट इज़ हॉट और सुटेबल फॉर यू टू टेक बाथ, तो आप उसको टेस्ट करते हैं। जैसे आपको फील होता है कि इट्स वार्म, तो वो point of threshold होता है। So these are the few examples from daily routine which explains method of limits. Now second method, which is known as method of constant stimuli, we will now talk about it. Here the stimuli of varying intensities are presented in a random order. Random order में हम लोग different जो intensities हैं वो present करते हैं और subject report करता है कि whether they have detected that stimulus or not. तो यहाँ पे procedures क्या follow होता है कि you have to select different stimulus levels like if we talk about hearing, you can take different levels like 0 dB, then 10, 20, आपने उसको उस लेवल पे टेस्ट करना है और वो प्रेजेंट उनको करना है रेंडमली प्रेजेंट करेंगे और रिपीटेडली प्रेजेंट करेंगे एटलीस्ट 10 to 20 times and then you record. सो रिकॉर्डिंग द परसेंटेज ऑफ येस, जहाँ जहाँ वो डिटेक्ट करते हैं आप उस परसेंटेज या उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन यू फाइंड द थ्रेशोल्ड। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये एक्यूरेट होता है बिकॉज यहाँ हम रिपीटेडली उसको रिपीट भी कर रहे हैं और रेंडमली उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो एक्यूरेट भी होता है और रिलायबल भी होता है। यहाँ पे बायसनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये टाइम consuming होता है of course when you are presenting the same stimuli with varying intensities randomly and repeatedly, it takes time and it becomes tiresome also sometimes. तो एग्जाम्पल वही हैं जैसे साउंड, विजन, टेस्ट। तो जब आप साउंड की टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे भी आप अगर उनको वेरिंग लेवल्स पे टेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ वो येस बोलेंगे उसको आप नोट डाउन करते रहेंगे, दैट विल टेल द point of threshold and you can calculate the average threshold. उसी तरह से विजन में, उसी तरह से टेस्ट में। उसके बाद आता है मेथड ऑफ एवरेज एरर। मेथड ऑफ एवरेज एरर इज़ द दैट वन वेयर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू एडजस्ट द स्टिमुलस अंटिल इट अपीयर्स इक्वल टू अ स्टैंडर्ड। इसको हम एडजस्टमेंट स्टिमुलाई भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट एरर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रेफरेंस स्टिमुलाई होता है जो प्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट को। रेफरेंस स्टिमुलाई इज़ द वन विद विच द वन यू आर एडजस्टिंग, उसको हम उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज एडजस्टमेंट। रेफरेंस स्टिमुलाई लाइक अगर आपने लाइटनिंग की टेस्टिंग करनी है तो आप एक रेफरेंस लाइट सामने रख देते हैं एंड यू टेल देम कि जो आप सामने वाला जो मैच करना है लाइट को, वो आप इसके अकॉर्डिंगली ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे। सो दिस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड द एवरेज डिफरेंस इज़ टेकन और विच इज़ नोन एज एवरेज डिफरेंस एरर। तो इस तरह से हम जो है
उसको चेक कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? ये फास्ट है, इसमें हम डायरेक्टली फीडबैक दे सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये सब्जेक्टिव है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको आगे पीछे करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहीं पे एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बायस हो जाती है जो रीडिंग, और लेस रिलायबल है। एग्जाम्पल्स वही बायसनेस की एग्जाम्पल लाइक ब्राइटनेस, पिच एंड वेट मेजरमेंट। सो वेट मेजरमेंट, जैसे कोई भी चीज़ को हमने मेजर करना है, जैसे आप देखते हैं कि कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ वेइंग बैलेंस होते हैं, तो एक साइड पे वहाँ वेट वाला लिखा रखा होता है और दूसरी साइड पे हमने अब किसी चीज़ को मेजर करना होता है, तो जो वेट मेजर करने वाला वो रखा हुआ है वो हमारे लिए एक रेफरेंस स्टिमुलस है, उसकी तरह का ही वेट हमारी दूसरी साइड होना चाहिए, उसको हम जो है एडजस्टमेंट स्टिमुलस बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स विच आर नोन एज साइकोफिजिकल मेथड्स। आई होप आप लोगों को ये मेथड्स इजीली एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन मैसेज मी सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।